श्री राम 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 श्री राम। सहित बधू टिन्न कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी उमगेऊ जनु जनवास। फिर चारों राजकुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा प्रतीत होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। उनि जेवनार भई बहु भांति, पठये जनक बोलाई बराती। परत पावड़े बसन अनूपा, सुतन्न समेत गवन कियो भूपा। फिर अनेक प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ भी पुत्रों सहित वहां पहुंचे। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते थे। सादर सबके पाय पखारे, जथा जोगु पीढ़न्न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, सीलू सनेहु जाई नहिन बरना। आदर सहित सबके चरण धोए गए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बिठाया गया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महुन गोए। तीनिऊ भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सब ही नृप दीन्हे, बोली सुपकारी सब लीन्हे। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन प्रदान किए और भोजन परोसने वालों को बुला लिया। आदर पूर्वक पत्तलें लगाई जाने लगी, जो मणियों के पत्तों में सोने की कीलें लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सरपी सुंदर स्वादु पुनीत, छन महुन सबके परोसी गे चतुर सुआर विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परोस गए। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहिन जाहिन बखाने। सब लोग प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन 5 मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गालियां सुनकर तो सब अत्यंत प्रेममग्न हो गए। इतने प्रकार के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। परुसन लगे सुआर सुजाना, बिंजन विविध नाम को जाना। चारी भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइये अनेक प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य 4 प्रकार के भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के अनेक पदार्थ बने थे। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर बिंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहिन मधुर धुनि गारी, लई लई नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसों के अनेक प्रकार के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन थे। एक एक रस के अगणित प्रकार बने थे। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गालियां दे रही थी। समय सुहावनी गारी बिराजा, हसत राउ सुनी सहित समाजा। एही विधि सबहिन भोजनु कीन्हा,
आदर सहित आचमनु दीन्हा। उस समय सुहावनी गालियां भली लग रही थी, जिन्हें सुनकर समाज सहित राजा दशरथ भी हंस रहे थे। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देई पान पूजे जनक दशरथु सहित समाज, जनवासे ही गवने मुदित सकल भूप सिर ताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया तथा दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगल पुर माहिन, निमिष सरिस दिन जामिनी जाहिन। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे थे। दिन और रात पल के समान बीत जाते थे। बड़े सवेरे दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर बधुन्न समेता, किमि कही जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करिगे गुरु पाहिन, महाप्रमोदु प्रेमु मन माहिन। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद था वह किस प्रकार कहा जा सकता था। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा था। करी प्रणामो पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिय जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भय आजू मैं पूर्ण काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके और हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी में बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुर करी महिपाल बढ़ाई, पुनि पठये मुनि वृंद बोलाई। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नाना प्रकार के गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके मुनियों को बुलवा भेजा। वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जाबाली, आए मुनिबर निकर तब कौशिकादि तपसाली। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी एवं श्रेष्ठ मुनियों के समूह वहां आए। दंड प्रणाम सबही नृप कीन्हे, पूजी सप्रेम बरासन दीन्हे। चारी लक्ष बर धेनु मंगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन प्रदान किए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुंदर थी। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित मही मही देवन दीन्ही। करत विनय बहुविधि नर नाहु, लहे आजु जग जीवन लाहु। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को दे दिया। राजा अनेक प्रकार से विनती कर रहे थे कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई असीस महिसु अनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि हय गय स्यंदन, दिए बूझी रुचि रविकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुलनाथा। एहि विधि राम बियाह उछाहु, सकईन बरनी सहस मुख जाहु। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चल दिए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। सहस्र मुख वाले शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण सीसु नाई कह राउ, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कह रहे थे, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है।
जनक सनेहु सीलु करतूती, नृपु सब भांति सराह विभूति, दिन उठी विदा अवधपति मागा, राखहिन जनकु सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना कर रहे थे। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते थे, पर जनक जी उन्हें आग्रह पूर्वक प्रेम से रोक लेते थे। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहज भांति पहुनाई, नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गवनु सोहाई न काहू। नित्य नया आदर बढ़ता जाता था। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती थी। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता था। दशरथ जी का जाना किसी को अच्छा नहीं लगता। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती, कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह द्रुपही समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कहम आयसु देहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु स्नेहु, भले हिन नाथ कही सचिव बोलाए, कही जय जीव सीस तिन्ह नाए। यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तथापि अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ, भये प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभासद राऊ। जनक जी बोले, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में कहला दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम में डूब गए। पुरबासी सुनी चली ही बराता, बूझत बिकल परस्पर बाता, सत्य गवनु सुनी सब बिल खाने, मनहुन सांझ सरसीज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब इस प्रकार उदास हो गए, मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हो। जहम जहम आवत बसे बराती, तहम तहम सिद्ध चला बहु भांति, विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजू न जाई बखाना। आते समय जहां जहां बराती ठहरे थे, वहां वहां अनेक प्रकार का रसोई का सामान भेजा गया। अनेक प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भरी भरी बसहन अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा, तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सवारे नख अरु सीसा। मत्त सहस दस सिंधुर साजे, जिन्नहि देखी दिसि कुंजर लाजे, कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। अनगिनत बैलों और कहारों पर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर पलंग भी भेजे। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ ऊपर से नीचे तक सजाए हुए, 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, रत्न और भैंस, गाय तथा अनेक प्रकार के चीजें दी। दाइज अमितन सकियू कही दीन विदेहन बहोरी, जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने पुनः अपरिमित दहेज दिया, जिसे बताया नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोकों की संपदा भी थोड़ी लगती थी। सबु समाजु एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई, चली ही बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई, मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हो। पुनि पुनि सीय गोद करी लेहिन, देई असीस सिखावनु देहिन, होएहु संतत पियहि पियारी,
चिरु अहि बात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को सीने से लगा लेती थी और आशीर्वाद देकर समझाती थी, तुम सदा पति की प्यारी रहो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारा यही आशीर्वाद है। सासु ससुर गुर सेवा करेहु, पति रुख लखी आयसु अनुसरेहु, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवहिन मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना। प्रबुद्ध सखिया अत्यंत स्नेहवश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखा रही थी। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानिन बार बार उरलाई, बहुरी बहुरी भेटहिन महतारी, कहहिन बिरंची रची कतनारी। आदर पूर्वक सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं बार बार गले लगाती और कहती कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। ते ही अवसर भाईन सहित रामु भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल की ओर चले। चारियू भाई सुभाय सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये, कोऊ कह चलन चहत हहिन आजू, कीन्ह विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता था, आज ये जाना चाहते हैं, महाराज जनक ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी, को जाने केहिन सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी। राजा के चारों पुत्र, इन मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सखी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि बनाया है। मरणशीलु जिमिपाव पीयूषा, सुरतरु जहई जन्म कर भूखा, पाव नारकी हरिपदु जैसे, इन्ह कर दर्शनु हम कहम तैसे। जिस प्रकार मरने वाला अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही है। निरखी राम शोभा उर धरहु, निज मन फनी मूरति मनी करहु, एहि विधि सबही नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी हर्षी उठार निवासु, करहिन निछावरी आरती महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुए अत्यंत प्रसन्न मन से न्योछावर और आरती उतारने लगी। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम बिबस पुनि पुनि पद लागी, रहीन लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेह बरनी किमि जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अत्यंत प्रेममग्न हो गई और प्रेमवश होकर बार बार उनके चरणों को छूने लगी। हृदय में प्रीति भरी थी, अतः लज्जा नहीं रह गई। उस स्वाभाविक स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। भाईन सहित उबटी अन्हवाए, छरस असन अति हेतु जवाए, बोले रामु सु अवसरु जानी, सील स्नेह सकुचमय बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, राऊ अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए, मातु मुदित मन आयसु देहु, बालक जानी करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता,
प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखेऊ रनिवासु, बोली न सकहिन प्रेम बस सासु, हृदयम लगाई कुंवरी सबलीन्ही, पतिन्ह सौपी बिनती अति कीन्ही। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुए प्रेमवश बोल नहीं सकी। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर विनती की। करी विनयस्य राम ही समरपी जोरी कर पुनि पुनि कहई, बलि जाऊ तात सुजान तुम कहू विदित गति सबकी अहई। परिवार पुरजन मोही राजही प्राण प्रियस्य जानिबी, तुलसी ससीलु स्नेहु लखि निज किंकरी करी मानिबी। इसके बाद उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम्हें तो सारा हाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी स्वीकार कर लीजिए। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी, सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सनमानी। यह कहकर रानी श्री राम के चरणों को पकड़कर चुप हो गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई यह वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपनी सास का अनेक प्रकार से सम्मान किया। राम बिदा मागत कर जोरी, कीन्ह प्रणामु बहोरी बहोरी, पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाईन्ह सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए उन्हें बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूरति उर आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी, पुनि धीरजु धरी कुंवरी हंकारी, बार बार भेटहिन महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में धारण कर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर बार बार उन्हें गले लगाकर मिलने लगी। पहुंचा वहिन फिरी मिलहिन बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सखिन्न बिलगाई, बाल बच्छ जिमी धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती फिर लौट कर मिलती, यह सब अत्यंत प्रीति के कारण हो रहा था। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने उनसे उस प्रकार अलग किया जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम बिबस नर नारी सब सखिन्न सहित रनिवासु, मानहुन कीन्ह विदेहपुर करुणा बिरहन निवासु। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम में डूबा जान पड़ रहा था। ऐसा लगता था मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन्ही राखी पढ़ाए, व्याकुल कहहिन कहा बैदेही, सुनी धीरजू परिहरई न केही। जानकी ने जिन तोता मैना को पाल पोसकर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रखकर पढ़ाया था, वे भी व्याकुल होकर कह रहे थे, वैदेही कहाँ है। उनके वचनों को सुनकर सबका धैर्य जाता रहा। भय बिकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती, बंधु समेत जनकू तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस प्रकार विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। जनक जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी,
लीन्ही राय उरलाई जानकी, मिटी महामर जाद ज्ञान की। जनक जी परम वैराग्यवान थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज छूट गया। उन्होंने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन्ह विचारु न अवसर जाने। बारहिन बारसुता उरलाई, सजी सुंदर पालकी मगाई। सब बुद्धिमान मंत्रियों ने उन्हें समझाया। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम बिबस परिवारु सबु जानी, सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पालकिन्ह, सुमिरे सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश था। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर तथा सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्मो कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रियसिय केरे। राजा ने पुत्रियों को अनेक प्रकार से समझाया। उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई तथा सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र दास दासी उनके साथ कर दिए। सीय चलत व्याकुल पुरवासी, होहिन सगुन शुभ मंगल राशि। भुसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुंचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगलप्रद शुभ शकुन हो रहे थे। ब्राह्मण और मंत्रियों सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजन बाजे, रथ गज बाजी बरातिन्ह साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीन्हे, दान मान परिपूर्ण कीन्हे। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया तथा उन्हें भरपूर दान सम्मान प्रदान किया। चरण सरोज धूरी धरी सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिरी गजाननु कीन्ह पयाना, मंगल मूल सगुन भये नाना। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धारण करके और आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। उस समय अनेक मंगल सूचक शकुन हुए। सुर प्रसून बरसहिन, हर्षी करहिन अपछरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे थे और अप्सराएं गीत गा रही थी। तब अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी चले। नृप करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मागने टेरे। भूषण बसन बाजी गज दीन्हे, प्रेम पोषी ठाढ़े सब कीन्हे। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मांगने वालों को बुलवाया। उन्हें गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम पूर्वक सबको संपन्न कर दिया। बार बार बिरिदावली भाषी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कोसलपति कहहिन, जनकु प्रेम बस फिरई न चहहिन। वे सब बार बार कुल कीर्ति बखानकर और श्री रामचंद्र जी के रूप को हृदय में रखकर लौटे। कोसलाधीश दशरथ जी जनक जी से बार बार लौटने को कहते थे, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिरिय महिष दूरी बड़ी आए। राउ बहोरी उतरी भये ठाढ़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर कहा, हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धार बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करऊ कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोही दीन्ही बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर बोले, मैं किस प्रकार और किन शब्दों में विनती करूं? हे महाराज, आपने मुझे इतना बड़ा बना दिया। कोसलपति समधि सजन सनमाने सब भांति।
मिलनी परस्पर विनय अति प्रीति न हृदयम समाति। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। वे आपस में अत्यंत विनयपूर्वक मिले। उनकी प्रीति हृदय में समाती न थी। मुनि मंडली ही जनक सिरुनावा, आशीर्वादु सबही सन पावा, सादर पुनि भेटे जामाता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने सभी मुनियों को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर आदर पूर्वक वे रूप, शील और गुणों के निधान अपने सब दामादों से मिले। जोरी पंकरुह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए, राम करऊ के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही प्रकट हुए हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप तो मुनियों और महादेव जी के मनरूपी मान सरोवर के हंस है। करहिन जोग जोगी जेहि लागी, कोहु मोहु ममता मधु त्यागी, व्यापकु ब्रह्मु अलखु अविनाशी, चिदानंदु निर्गुण गुण राशि। जिनके लिए योगी जन क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत जेहि जानन बानी, तरकीन सकहिन सकल अनुमानी, महिमा निगमु नेति कही कहई, जो तिहुम काल एक रस रहई। जिनको मन सहित वाणी भी नहीं जानती और सब जिसका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्क नहीं कर सकते, जिनकी महिमा का वर्णन वेद नीति कहकर करते हैं और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मो कहूं भयउ, सो समस्त सुखमूल, सबई लाभु जग जीव, कहम भये ईसु अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों का विषय बन गए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। सबही भांति मोहि दीन्हि बड़ाई, निज जन जानी लीन्ह अपनाई, होहिन सहस दस सारद शेषा, करहिन कलप कोटिक भरी लेखा। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कही न सिराहिन सुनहु रघुनाथा, मैं कछु कहउम एक बल मोरे, तुम रिजहु स्नेह सुठि थोरे। आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी और अपना जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष जी हो और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहे तो भी हे रघुनाथ जी, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा समाप्त नहीं हो सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह इस एक बल पर ही कि आप थोड़े प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांग कर जोरे, मनु परिहरई चरण जनि भोरे, सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे, पूरन काम रामु परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के प्रेममय वचनों को सुनकर पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करिबर विनय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने, बिनती बहुरी भरत सन कीन्ही, मिली सप्रेमु पुनि आशीष दीन्ही। उन्होंने विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम से मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूदन ही दीन ही असीस महीस, भये परस्पर प्रेम बस फिरी फिरी नावहिन सीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें भी आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वशीभूत होकर बार बार सिर नवाने लगे। बार बार करी विनय बड़ाई, रघुपति चले संग सब भाई, जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयनन लाई।
जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों पर लगाया। सुनु मुनि सबर दर्शन तोरे, अगमू न कछु प्रतीति मन मोरे, जो सुख सुजसु लोकपति चहहिन, करत मनोरथ सकुचत अहहिन। सो सुखु सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी। कीन्ही विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महिषु आशीषा पाई। और बोले, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह मेरे मन का विश्वास है। जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए भी सकुचाते हैं, हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों के पीछे पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती कर सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद लेकर राजा जनक लौटे। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।